था पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना पौध सुरक्षा को सिखलाना खेती के सब गुर समझाने भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अप्रैल माह में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गेहूं की कटाई के लिए उपयोगी है रीपर बाइंडर मशीन। किसान भाइयों, कृषि, पशुपालन और मुर्गी पालन में मौसम के अनुरूप कार्यों को करने की जरूरत होती है ताकि आप इनका मौसम के अनुसार उचित प्रबंधन करके अच्छी आय कमा सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अप्रैल माह में आप कौन कौन से आवश्यक कार्यों को करें, इसके बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुष्प और सुगंध वाले पौधे गुलाब में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई कर नराई गुड़ाई करते हुए बेकार और रोगग्रस्त बेकार टहनियों की कटाई करें। गर्मी के फूलों जैसे जिनेमा, पोर्चुलाका व कोचिया के पौधों की सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। मेंथा में 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई तथा तेल निकालने हेतु प्रथम कटाई करें। किसान भाइयों, मुर्गी पालन में जो मुर्गियां कम अंडे दे रही हैं, उनकी छटनी कर दें। इसके अलावा मुर्गियों में डीवर्मिंग जरूरी है। बदलते मौसम में मुर्गियों के लिए प्रकाश, स्वच्छ जल और संतुलित आहार की व्यवस्था करवाएं। आरडी और फाउल पॉक्स रोग का टीकाकरण सही समय पर कराएं। पशुपालन और दुग्ध विकास गाय और भैंसों के नवजातों को कृमिनाशक दवा पिलाएं और पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीका करवाएं। इसके अलावा पशुओं के लिए बदलते हुए मौसम के अनुसार पौष्टिक चारा की व्यवस्था करें। पशुओं के लिए आहार तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। आहार संतुलित होने के साथ साथ पशु को संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। आहार में थोड़ा भारीपन होना जरूरी होता है। आहार संतुलित हो लेकिन विषैला नहीं होना चाहिए। आहार सस्ता, ताज़ा और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त होना चाहिए। उचित समय के अंतराल पर दिन में केवल 2 बार आहार देना चाहिए ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे। हरे चारे को साल भर देने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन पुआल को भिगोकर ही देना चाहिए। ध्यान रहे कि पशु का आहार दिन में 2 बार 8 से 10 घंटे के अंतराल पर चारा पानी देना चाहिए। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है। पशु का आहार सस्ता, साफ, स्वादिष्ट एवं पाचक हो। चारे में 1/3 भाग हरा चारा व 2/3 भाग सूखा चारा होना चाहिए। पशु को जो आहार दिया जाए उसमें विभिन्न प्रकार के चारे दाने मिले हों। इसी प्रकार चना, जौ, मटर, मक्का दली हुई हो तथा इसे पकाकर या भिगो कर देना चाहिए। दाने को अचानक नहीं बदलना चाहिए, बल्कि इसे धीरे धीरे एवं थोड़ा थोड़ा कर बदलना चाहिए। पशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही आहार देना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं देना चाहिए। नांद एकदम साफ होनी चाहिए।
नया चारा डालने से पूर्व पहले का जूठन साफ कर लेना चाहिए। गायों को 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ और भैंसों को 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम वजन भार के हिसाब से देना चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जेल से रवाना हुई। मिशन 2024 को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले नीतीश और तेजस्वी, बंद कमरे में हुई चर्चा। यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे एक्टर सोनू सूद, कहा देशहित के लिए लड़ा है मनीष कश्यप, न्याय और कानून से ऊपर कुछ नहीं, जो भी होगा सही होगा। देश में कोरोना के 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 7,830 नए मामले आए सामने। अब देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले 40,000 के पार। सिरोही में जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अब तक 15 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके चिकित्सा महकमा लापरवाह बना है। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की बैठक जारी। सीएम गहलोत 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाड़मेर में दिन दहाड़े युवक की हत्या। बदमाशों ने दलित व्यक्ति पर किया था हमला। अस्पताल लाते समय हुई मौत। हनुमानगढ़ में एक खड़ी बस में आग लग गई। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक कई सालों से स्लीपर कोच बस वहां पर खड़ी थी, जो धू धू कर जल उठी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में गेहूं की कटाई चल रही है, लेकिन गेहूं की कटाई का काम किसान मजदूरों से करवाते हैं, जिससे समय और श्रम अधिक लगता है और समय पर गेहूं की कटाई भी नहीं हो पाती है। समय पर फसल की कटाई नहीं होने से बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि से फसल खराब होने का डर बना रहता है। तो किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की कटाई रीपर बाइंडर मशीन से कराते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और समय पर फसल की कटाई कर सकते हैं। तो ये मशीन किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और कैसे कार्य करती है, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ दिनेश कुमार द्विवेदी से। इस समय किसान भाई कटाई का समय आ गया है, तो हम एक यंत्र के ऊपर जो चर्चा करने वाले हैं उस यंत्र का नाम है रीपर बाइंडर। चूँकि यंत्रीकरण का युग आ चुका है और इस समय गर्मी में लेबर की भी कमी हो जाती है और कटाई में असुविधा होती है, समय का अभाव होता है, मौसम में बार बार परिवर्तन हो रहा है। इन सब कारणों से यदि हम यंत्रीकरण का उपयोग करेंगे तो कम समय में शीघ्र ही अपनी फसल को अपने घर ला सकेंगे। फसल की कटाई एक बड़ा काम है, इसके लिए अधिक श्रम और समय लगता है, लेकिन रीपर बाइंडर मशीन का उपयोग करके इस काम को आसान बनाया जा सकता है। इस मशीन से फसलों की कटाई बहुत ही आसानी से हो जाती है। फसलों की कटाई के लिए रीपर बाइंडर मशीन बहुत ही उपयोगी है। किसान भाइयों, बाजार में रीपर बाइंडर मशीन 2 प्रकार की आती है। एक रीपर मशीन स्वचालित होती है, जिसे ऑटोमेटिक रीपर बाइंडर मशीन भी कहते हैं। आपको बता दें, स्वचालित मशीन में अपना खुद का इंजन होता है। दूसरे प्रकार की रीपर बाइंडर को ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है। यह रीपर ऑटोमेटिक रीपर बाइंडर मशीन से बड़ी होती है। इसके द्वारा काटी गई फसल में रस्सी बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, जो नायलॉन की रस्सी होती है, और यह एक बंडल में लगभग 1 एकड़ की कटाई की फसल को बांध सकती है। हम अपने बंडल में साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं नॉटिंग डिवाइस के माध्यम से। गेहूं और धान खड़ी फसलों में बंडल बनाने में उपयोगी है। इसमें जो डीजल की खपत है वो लगभग 1.2
2 लीटर प्रति आवर्स होती है। इसके अलावा जो इसका अभी नया इम्प्रूव्ड वर्जन भी विकसित किया गया है जो कि 4 व्हील है। तो अभी चूंकि किसान भाइयों इसको चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि 3 व्हील होने के कारण उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में थोड़ा परेशानी होती थी और मोड़ने में थोड़ा असुविधा होती थी, इसलिए इसको 4 व्हील ट्रैक्टर रियर माउंटेड दोनों तरह की मशीनें बना दी गई हैं। रीपर बाइंडर मशीन 1 घंटे में 25 मजदूरों के बराबर कटाई कर देती है। इससे 5 से 7 सेंटीमीटर लंबी फसलों को भी आसानी से काटा जा सकता है। इससे फसल को थ्रेसिंग करने में काफी आसानी होती है। इससे चना, गेहूं, जौ, धान, सरसों, मक्का आदि फसलों की कटाई की जा सकती है। नायलॉन की रस्सी होती है जिससे 1 एकड़ में 1 बंडल के द्वारा हम 1 एकड़ की कटाई कर पूले बांध सकते हैं। और ये इस तरह से जब हम फील्ड में कटाई के लिए कस्टम हायरिंग के माध्यम से अगर जाते हैं तो 1200 से 1400 रुपये प्रति एकड़ मूल्य हमें मिलता है। दूसरा एक लाभ और है कि हम चूंकि फसल की कटाई करते हैं तो बाद में गहाई करने से हमें भूसा भी मिल जाता है जो कि, और दूसरा हमारा चूंकि कृषि अवशेष कम बचते हैं तो हम जुताई करके तुरंत कृषि अवशेषों को उपयोग कर सकते हैं। दूसरा भूसा जो है जानवरों के लिए अति उपयोगी होता है। चूँकि आजकल जानवरों की संख्या है और हमें भूसे की कमी होती है, सीजन पर भूसा 7 रुपये किलो मिलता है जो कि बाद में हमें 16 से 20 रुपये किलो बिकता है। तो अगर हम चाहें तो इसके गट्ठर बना करके रख सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई रीपर बाइंडर मशीन से फसलों की कटाई तो करते हैं, लेकिन इस मशीन की देखरेख और रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बाइंडर मशीन सही तरीके से काम नहीं करती। इसलिए इसकी मरम्मत पर ध्यान जरूर दें। 10.5 HP का इंजन होता है। मेंटेनेंस के लिए इसमें डीजल फिल्टर, चेन, बैटरी का रखरखाव, गियर सिस्टम, हाइड्रोलिक ऑयल, ये सब मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें देखना अति आवश्यक है। और हम जब भी इसका ध्यान करें, सीजन के पहले हमें इसमें गियर ऑयल, बेल्ट, हाइड्रोलिक ऑयल, बैटरी को हमेशा ध्यानपूर्वक देख लें कि बैटरी सही कंडीशन में। दूसरा, इसका जो रीपर बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग यूनिट में नोटर का एडजस्टमेंट अवश्य देख लें। साथ ही साथ जो हमारी कटर ब्लेड होती है उसका एक सेट अलग से हम सुरक्षित रख लें, जिससे कि जब भी हम इसको ले जाएं और कभी कभी पत्थर आ जाने से या कुछ अन्य अवयव जैसे लकड़ी के टुकड़े आ जाने से ये हमारा टूट जाता है तो हम तुरंत बदल कर इसको काम में ले सकें। इस तरह से ये हमारा रिपेयर और रखरखाव के मुख्य बिंदु हैं। इस तरह किसान भाइयों ये अति उपयोगी यंत्र है जिसकी कीमत 3,50,000 से लगभग 4 लाख के बीच में होती है और इसे हम कस्टम हायरिंग के माध्यम से लेकर चला सकते हैं। तो हमारे कृषक भाई अगर चाहें तो कस्टम हायरिंग में भी ले सकते हैं और सब्सिडी में भी इस यंत्र पर सब्सिडी कृषि विभाग द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ समय समय पर जो परिवर्तन और प्रशिक्षण होते हैं वह कार्य कृषि विज्ञान केंद्र या केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से संपर्क कर इसके विषय में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, दुर्गापुरा, जयपुर एवं भारत मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हल्के बादल छाए रहेंगे। इन 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 20% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 8% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 4 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आम के बागों में फलों को गिरने से रोकने के लिए NAA 20 से 25 मिलीग्राम या प्लानोफिक्स 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। गर्मी के महीनों के दौरान हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ज्वार और बाजरा की बुआई शुरू करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बैंगन, टमाटर, मिर्च, कुसमांड कुल आदि फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। मिर्च की फसल में लीफ कर्ल वायरस रोग के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत में परिपक्व फसल की कटाई के बाद शेष फसल के अवशेषों को जलाएं नहीं। प्लाऊ, केंद्रीय हल, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ चॉपर, रोटावेटर एवं कल्टीवेटर की सहायता से फसल अवशेषों को मिट्टी में ठीक से मिलाएं। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी कीट की रोकथाम के लिए मेलाथियन 50 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमिथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुपालकों को मुंहपका एवं खुरपका रोग के प्रति टीकाकरण करवाने की सलाह दी जाती है। यदि पशु में रोग आ गया है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उसके छालों को 0.1% लाल दवा के घोल से धोएं और निकट के पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवा दिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर के सुखवीर सिंह ने। आपने ट्राइकोग्रामा कार्ड के उपयोग के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म ततैया है जो कि अपने दुश्मन कीट के अंडे में अपना अंडा देकर या इसका मादा इसका नर जो है वो भक्षण करता है अपने शत्रु कीट के अंडों का। बहुत ही बढ़िया है। ये लक्षित कीट पे ही आक्रमण करता है, बिना लक्षित कीट पे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्राइकोग्रामा अति सूक्ष्म आकार का एक मित्र जीव कीट है जिन्हें खेतों में आसानी से देख पाना कठिन है, परंतु प्रयोगशालाओं में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसका बहुगुणन प्रयोगशाला में किया जाता है तथा बाद में इन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र कीट है जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा डालकर उन्हें अंडावस्था में ही नष्ट कर देता है और शत्रु कीट के अंडे से इनका मित्र कीट ट्राइकोग्रामा का वयस्क बाहर आता है जो पुनः शत्रु कीट में अपना अंडा देता है। ट्राइको कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको कोर्सारा सिफोलोनिका एक जो भंडारगिरी का कीड़ा है उसका अंडा का जरूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग बहुत उत्पादन करते हैं, बड़े पैमाने पर बहुत उत्पादन करते हैं, जिसमें एक बॉक्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसको कृत्रिम खाना है वो देते हैं। कृत्रिम खाना में हम लोग देते हैं बाजरा 2.5 किलो एक बक्से में, 150 ग्राम आपका मूंगफली का चूरा और उसमें हम लोग फिर मिलाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन
आधा ग्राम और ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम प्रति बक्सा, और इन सब को मिला के हम लोग समान भाव से उसको सतह को प्लेन कर देते हैं, और उसके ऊपर कहीं से शुरू में खोजना पड़ेगा कुर्सारा के अंडे को, और उसको किसी प्रयोगशाला से आपको लेना पड़ेगा, और उस अंडे को हम लोग क्या करते हैं, प्रति बक्सा 1 सीसी, जो कि हमारा मेजरिंग सिलेंडर, जो नापने की जो सिलेंडर है, उसमें हम लोग 1 सीसी का 1 ml 1 सीसी के बराबर होता है, तो उसको हम लोग समान भाव से सभी तरफ बॉक्स में छींट देते हैं। और छींटने के बाद आपके जो वातावरण है उसमें ही करीब 40 दिन के बाद अंडे से ततैया बनने लगती है, निकलने लगती है, जिसको कि मैंने पहले दिखाया था। अंडे देने वाले बक्से में उसको रखते हैं संग्रहित कर, और फिर अंडा जब देती है तो उसको फिर हम लोग अंडे को हम लोग झाड़ के साफ करके फिर से कार्ड में चिपकाते हैं। कार्ड में चिपकाने के बाद उसको हम लोग 30 वाट के यूवी लाइट में स्टरलाइज करके, उसको स्टरलाइज करके फिर उसको प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हम लोग मदर कल्चर जो होता है उसको लगाते हैं, जिसमें कि वो परिजीवित हो जाए, और वो तैयार इस तरह से होता है ट्राइकोकार्ड। ट्राइकोग्रामा परजीवी प्रयोग की मात्रा। नाशी जीवों से फसल सुरक्षा हेतु 50,000 ट्राइकोग्रामा केलोनिस प्रजाति से आच्छादित ट्राइको कार्ड को 10 दिन के अंतराल पर छोड़ा जाता है, या 1 से 1.5 लाख परजीवी अंडे 1 हेक्टेयर खेत में छोड़े जाते हैं। पूरी फसल अवधि में 4 से 6 बार ट्राइको कार्ड लगाने की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग हम लोग धान पे, मक्के पे, गन्ने पे, टमाटर इत्यादि पे करते हैं। धान पे जो करते हैं उसके लिए 2 कीड़ों पे ये होता है, एक तनाबेधक एवं पत्ता लपेटक। तनाबेधक के लिए हम लोग 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, जिसका कि प्रयोग अगर लक्षण दिखे या अगर पहले से विदित हो कि हमारे यहाँ तनाबेधक लगता है खेत पे, तो रोपा करने के 21 से 22 दिन के बाद आप एक बार जो मात्रा मैंने बताई 1 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करें। 1 सप्ताह बाद पुनः इसको दोहराएं, 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से इसको दोहराएं। अगर पत्ता लपेटक का प्रकोप है तो ये मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें 1.5 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से हो जाते हैं। 1.5 लाख प्रजीवित अंडे या 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग होता है। उसी तरह से मक्के के खेत के लिए अंकुरन के 12वें दिन पे 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर या 1.5 लाख अंडा प्रति हेक्टेयर प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। और दूसरा 12वें दिन पे अंकुरन के 12वें दिन पे पहला और 22वें दिन पे दूसरा इसका प्रयोग करें। टमाटर में आपका जो फल वेधक कीट होता है इसका आप प्रयोग पौधे के रोपण के 20 से 25 दिन के बाद आप शुरू कर दें। उसमें 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से इसका प्रयोग होता है, या आप ऐसा कह लें कि 2.5 से 3 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। सप्ताह के अंतराल पे इसको बदलते रहें, क्योंकि ये जब तक फल तोड़ते रहें आप इसका प्रयोग करते रहें। जब फल खत्म हो जाए तब लगाना बंद कर दें, क्योंकि उसका जो इल्ली है वो आपके टमाटर को बर्बाद कर देगा। ट्राइकोग्रामा कार्ड के लाभ। इसे प्रयोग करना बहुत ही सरल है और ये वातावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित है। मित्र कीटों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। यह अत्यधिक न्यूनतम लागत पर शत्रु कीटों का प्रभावी नियंत्रण करता है। इसकी लागत भी कीटनाशक की अपेक्षाकृत कम होती है। ट्राइकोग्रामा प्रजाति का कोई भी विषाक्त प्रभाव मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। इसके प्रयोग से लाभदायक कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और इसके प्रयोग से कीटों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है।
इसे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका कुछ सावधानियां इसमें रखने वाली है। ये सबसे पहले तो इसको शाम के समय लगाना चाहिए, क्योंकि और लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो इसमें धूप ना पड़े। दूसरा, आप उसमें परजीवीकरण निकलने की तिथि देख लें और देख के ही डालें। तीसरा, पानी में ना भींगे। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन ऐसे करके लगाएं कि इसमें धूप और पानी के अंदर डूबा हुआ ना रहे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800